Good morning everyone. So theorem number 3 is Hagen-Banach theorem for normed spaces. हम real vector spaces के लिए कर चुके हैं, complex के लिए कर चुके हैं. So this is for normed spaces. So statement is let f be a bounded linear functional on a subspace Z of a normed space X, then there exists a bounded linear functional. तो एक bounded linear functional मिलेगा और f tilde जिसको हम नेम देंगे on x which is an extension of f to x and has the same norm. उसकी norm same होगी जो कि z के ऊपर थी. डन. तो हमने ये जो डिफाइन है, ये तो जो हम पहले डिफाइंस पढ़ चुके हैं कि हम नॉर्म ओवर x कैसे डिफाइन करते हैं. तो सुप्रीमम ओवर x ऑफ इसका मॉडुलस और नॉर्म इज इक्वल्स टू 1 लिख के ऐसे ओवर z करते हैं तो x बिलोंग्स टू z आएगा. नॉर्म ऑफ x इज़ 1. अब क्योंकि यहाँ पे नॉर्म किसकी डिफाइन करें, f की, तो यहाँ पे मॉड ऑफ f ऑफ x आएगा. डन. एंड ये एक और है, अगर ट्रिवियल केस हो, अगर z इज इक्वल्स टू 0 हो तो ये इक्वल्स टू 0 होगी इन द ट्रिवियल केस. सो प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं पहले. इफ़ z इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 स्पेस. अगर z 0 है तो f इज इक्वल्स टू 0 होगा और f इज इक्वल्स टू 0 ही f टिल्डे इक्वल्स टू 0 इसकी एक्सटेंशन भी बन जाएगी और एक्सटेंशन मिल जाएगी मीन्स इसके लिए तो हमें कुछ नहीं करना प्रूफ. सो हम क्या करेंगे, नॉन ज़ीरो स्पेसेस के लिए प्रूफ करेंगे. ज़ीरो के लिए तो ट्रिवियली सब होल्ड कर रहा है. So we know that f is a bounded linear functional on Z. अगर f bounded linear functional होता है then by definition of bounded linear functional we have mod of f of x is less than equals to norm Z into norm x for all x belonging to Z. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये उसी फॉर्म का है जैसे हम वहाँ पे लेते थे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सम सब लीनियर फंक्शनल पी ऑफ एक्स. इसी फॉर्म का. तो अगर मैं पी ऑफ एक्स को ये ले लूँ, ठीक है, अगर इसकी राइट साइड को मैं पी एक्स ही लेट कर लूँ तो ये बिल्कुल वही वाली फॉर्म बनेगी. सो पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ले लिया मैंने एक्स से लेके आर तक, पी कोई फंक्शन है सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस. बट यहाँ पे ये क्या होता था जो हम लेते थे, अगर मैं लगाऊँ हान-बनाख थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेसेस अगर लगाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे ये सब एडिटिव और पॉजिटिव होमोजीनियस होना चाहिए. ठीक है, लीनियर सब एडिटिव होना चाहिए. तो सब एडिटिव के लिए पी ऑफ एक्स प्लस वाई चेक करते हैं. तो पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ व्हाट, बस यहाँ पे नॉर्म एक्स होता था तो नॉर्म एक्स आता है, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. तो नॉर्म एफ विद नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई एंड वी नो दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई. तो इतना डन. सो अब नॉर्म x और नॉर्म y की मल्टीप्लाई कर दी नॉर्म ऑफ f के साथ. तो नॉर्म ऑफ f ओवर z विद नॉर्म ऑफ x क्या है, p ऑफ x. सिमिलरली ये क्या है, p ऑफ y. सो p ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू p ऑफ x प्लस p ऑफ y. ठीक है, ये प्रूफ हो गया. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं पॉजिटिव होमोजीनियस के लिए. सो क्या करना है, इधर मॉड लेना है. ये तो सेम डिफाइन लगाई, बस नॉर्म एक्स की जगह पे नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स आ गया. डन. इतना कर दिया. अब नॉर्म के अंदर से हमें पता है जब कोई भी स्केलर होता है तो उसका मॉडुलस बाहर आता है, तो इसका मॉडुलस बाहर आ गया, इसको बाहर पिक कर लिया और ये क्या बन गया, पी ऑफ एक्स. सो मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स पी ऑफ एक्स. सो हेंस पी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़. ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को पी सेटिस्फाई करता है. तो अब हम लगा सकते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए लीनियर फंक्शनल हमें मिलेगा एफ टिल्डे ऑन एक्स विच इज़, अब यहाँ तो मैंने लिख दिया बाय प्रीवियस थ्योरम, बट आप एग्ज़ाम में बाय प्रीवियस थ्योरम नहीं लिखेंगे. आप एग्ज़ाम में पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, तब लिखना है बाय दिस थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डे ऑन एक्स विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड सेटिस्फाइज दिस. और पी ऑफ एक्स हमने ये लेट किया तो पी ऑफ एक्स की जगह ये आ गया. नाउ टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल x बिलोंगिंग टू x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. तो ये सुप्रीमम ले लिया दोनों साइड. नॉर्म ऑफ x तो 1 है तो ये तो 1 ही हो गया. और ये क्या बन गया, दिस इज नॉर्म ऑफ f ओवर x और दिस इज नॉर्म ऑफ f ओवर
अब क्योंकि ये z के ओवर था तो यहाँ पे तो हमें कुछ लेने की नीड ही नहीं है इसका, तो क्या सुप्रीम ये ओवर z है, तो ये इतना का इतना ही रह गया। बस इसके प्लेस पे क्या आ गया, इसके प्लेस में हमने 1 डाल दिया और ये टर्म एज इट इज इतना आ गया। लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिंस अंडर एन एक्सटेंशन, हमें पता है कि किसी भी एक्सटेंशन के अंडर नॉर्म कैन नॉट डिक्रीज, नॉर्म कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती जब भी हम एक्सटेंशन की बात करते। तो जो एक्सटेंशन के ओवर जो नॉर्म आएगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस z। ठीक है, सो बाय कंबाइनिंग 1 and 2 वी हैव नॉर्म ऑफ f रिलेटिव ओवर x इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ f ओवर z एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ।